हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 10। आज आई है आपकी बेटा एक हिंदी की वर्कशीट और दूसरी आई है बेटा आपकी मैथ की वर्कशीट। तो ये बेटा कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, विषय अध्यापक का नाम और जो है ये वर्कशीट है 29 अक्टूबर 2020 यानी कि वीरवार की वर्कशीट। तो जो है आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में बेटा कि त्रिभुज और उसके गुण और समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले बेटा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किड्स भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। आवश्यक पूर्व ज्ञान, समकोण त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी। क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज और वर्ग संख्याओं की जानकारी। बच्चों घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं बेटा, यानी कि दिमाग में सोचते हैं जहां आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। उसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। यानी कि जो है फोटो को उतारने के लिए, तस्वीर को उतारने के लिए क्या करना है हमें? देखिए माने कि ये दीवार है बेटा, ये हो गई हमारी दीवार, इस पर यहाँ पर लगी है तस्वीर, तो ये लगा दी हमने सीढ़ी। ये कितनी ऊंचाई की है? दीवार है 10 मीटर की और हमने सीढ़ी ली है बेटा 8 मीटर की। आगे है बेटा सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए कि ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया गया है। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। किसने बेटा? पाइथागोरस नाम का जो दार्शनिक था, उन्होंने पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहते हैं। यानी कि समकोण क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसके सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। देखिए ये इसमें 3 भुजाएं, 1, 2 और 3। इसके जो सामने की भुजा है तो उसको क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। और कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है। आगे बेटा पाइथागोरस गुण के अनुसार, पाइथागोरस का गुण क्या है? कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यानी कि देखिए ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, कर्ण का क्षेत्रफल बराबर होता है ये जो 2 भुजाएं हैं इनके क्षेत्रफल के बराबर। यानी कि अगर इसका बेटा 8 है तो इसका कितना होगा? 4 और 4। अगर इसका 4 और 4 8 है तब इसका 8 है तो ये क्या होगी? एक समकोण त्रिभुज होगी। अगर इसका बेटा 9 है, एक हो गई 5, एक हो गई 4 या एक हो गई 6, एक हो गई 8, तो ये जो है समकोण त्रिभुज नहीं होती। आगे है पाइथागोरस का सूत्र है C2 बराबर होते हैं B2 जमा A2। तो देखिए अगर ये कोई भी, ये मान लिया ये है बेटा, ये है, ये हो गई हमारी C2, ये हो गई हमारी B और ये हो गई A। A2 B2 किसके बराबर है? C2 के। तो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज की लंबाई लंबी भुजा कर्ण होती है। तो देखिए ये हो गई हमारी त्रिभुज, तो इसकी जो लंबी भुजा होती है ना, ये वाली होती है, ये क्या होती है? कर्ण होती है। और ये कब जो है समान होती है? जब ये भुजा और ये भुजा दोनों का योग, मान लो ये हो गई हमारी 10, अगर ये 5 और ये 5 है तभी जो है ये हमारी समकोण त्रिभुज होगी, वरना ये अगर 5 है और ये हो गई 4 तो ये हमारी समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि 5 और 4 होते हैं 9 और इसका योग कितना बेटा? 10। तो ये क्या हमारी समकोण त्रिभुज नहीं है। तो आगे है बेटा, आइए इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो बताइए क्या यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा? तो देखिए बेटा इसमें क्या है, हमें ये नहीं पता 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जो जिस ये संख्या जो सबसे ज़्यादा वाली होगी उसको हम क्या लेंगे? कर्ण लेंगे। क्या लेंगे? कर्ण लेंगे। यानी कि देखिए ये हमने बना दी एक समकोण त्रिभुज। इसकी हम सबसे ज़्यादा वाली कौन सी लेंगे? 5।
5 इसकी लेंगे, आप 4 इसकी लेंगे, 3 इसकी लेंगे। अब हमें पाइथागोरस का सूत्र लगाना है। कैसे? 5 को हम क्या करेंगे, 5 को 5 का हम करेंगे 5 की 2 बराबर होती हैं 4 की 2 और 3 की 2। 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो 5 पंजे कितना होता है 25। अगर इन दोनों का जो है हम निकालेंगे तो वो अगर 25 हुआ तो ये बराबर है, अगर नहीं हुआ तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो कैसे करेंगे बेटा, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना लेंगे हम 5 सेंटीमीटर, ये हमने लिया 5 सेंटीमीटर। कर्ण का वर्ग कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 गुना 5 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 4 का वर्ग कितना हुआ बेटा 4 चौक 16 और 3 का वर्ग 3 तिया 9, तो कितना हो गया 16 और 9 कितने हो गए 25। तो ये हमारा कितना था बेटा, कर्ण कितना था हमारा 25। तो ये क्या है, ये समकोण है, यानी कि कर्ण का वर्ग यानी कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग 25 सेंटीमीटर है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान दें, यदि कर्ण का वर्ग जो है बराबर नहीं है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, तो ये क्या है बेटा, यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर इसका दोनों भुजाओं के बराबर का वर्ग नहीं है तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। आगे है बेटा, देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। प्रारंभ में दी गई स्थिति पर हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रारंभ में स्थिति दी गई है, इसमें क्या दिया गया बेटा 8 सेंटीमीटर कर्ण दिया गया है, जो वोल है ये क्या दी गई 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है पाइथागोरस के सूत्र के द्वारा। तो कैसे करेंगे हम, देखिए बेटा यहाँ पर हमने ये ली थी, ये हमारी जो है क्या है सीढ़ी है। देखिए ये हमने सीढ़ी ली थी, यहाँ पर सीढ़ी लगाई थी ना, तो ये कितनी जो है ऊंचाई पर थी, ये दीवार थी हमारी, वॉल थी जो है 10 मीटर की ऊंचाई पर, सीढ़ी थी हमारी 8 मीटर की ऊंचाई की। तो हमने ये ले ली बेटा सी कर्ण ले लिया, बी यहाँ पर ले लिया और ए यहाँ पर ले लिया। तो हम पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। तो C2 कितने के B2 जमा A2। तो C2 कितना था बेटा, C हम 8 का वर्ग कितना हो गया 8 8 64, B2 जमा 10 का वर्ग कितना हो गया बेटा 100। हमें जानना है बेटा B का, किसका जानना है B का। तो यहाँ पर B2 बराबर है 100 घटा 64 कितना आ गया 36। तो देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर का नहीं है, यानी कि इसका कितना बनता है 64 बनता है बेटा। और ये अगर हम बनाएंगे बेटा इसका 10 250 और जमा 6 36, इसका अगर 36 का भी वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है बेटा, ये कर्ण अन्य दोनों भुजाओं के योग से क्या है छोटा है। यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण अन्य दोनों भुजाओं के योग से क्या है छोटा है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए और वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। देखिए दो माप दिए गए बेटा, एक दिया गया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया 6 8 और 10 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों का ही निकालना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा 6 8 और 9 का। ये हमने ले लिया एक समकोण त्रिभुज, ये हमने A B और C, ये यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ली, कर्ण लिया हमने 9 सेंटीमीटर और ये हमने 6 सेंटीमीटर। तो जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है कर्ण होता है। तो ये हमने लगा लिया, इसका कितना होगा 9 का 9 9 81। अगर इन दोनों का योग अगर 81 होगा तो क्या होगा बेटा, ये समकोण त्रिभुज है, वरना तो नहीं। तो ये किसका 6 6 कितना होता है, 6 का वर्ग लिया हमें 6 6 36, 8 का 8 8 64, दोनों को मिलाकर क्या होता है बेटा 100 होता है। तो ये क्या है बेटा, यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब रीना को दूसरी निकालनी है बेटा, दूसरी त्रिभुज का माप लिखना है 6 सेंटीमीटर 8 और 10। दूसरी का क्या है बेटा 6 8 और 10। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे 6 8 और 10, यहाँ पर हम लेंगे एक, हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। इसमें क्या लेंगे हमें बेटा, किसका मान x की 2 बराबर है 10 की 2, ये कितना हो गया बेटा हमारा 100, यानी कि देखिए ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, अगर हमें इन दोनों का जोड़ अगर जो है इसके बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज है, वरना तो नहीं है। तो ये क्या है बेटा P की 2 जमा B की 2, P की 2 कितना है बेटा
8 कितना है ये, P कितना है, P कितना है हमारा 8 और B कितना है बेटा, और ये कितना है X, ये था 10, ये 10 8 और ये कितना है 6। तो हमने यहाँ पर लिया P की 2 जमा B की 2, P की 2 यानी कि 8 की 2 और 6 की 2 का वर्ग लिया, 8 8 64, 6 6 36। तो कितना हो गया बेटा, ये 100 हो गया। तो हमारा कर्ण कितना था, हमारा कर्ण था बेटा 100। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने रीना की मदद की। तो ये कौन सी त्रिभुज है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है। आगे है ए बी का कोण सी एक समकोण है। यदि ए सी 5 सेंटीमीटर, ए बी 13 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा ये क्या है, ए सी क्या है 13 सेंटीमीटर, ए बी ये जो कर्ण है ये क्या है, ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर, और ये नहीं दिया गया, हमें बी सी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, यही पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे हम। x की 2 बराबर है p की 2 जमा b की 2। देखिए ये हमने लगा लिया p, ये h और ये b। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h। ये हमने क्या लगा लिया h, ये क्या है h। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बेटा, a b की 2 बराबर होते हैं a c की 2 जमा b c की 2। a b की 2 कितना है बेटा 13, 13 को हम वर्गफल लेंगे कितना हो गया 169। ए सी कितना है बेटा 5 और बी सी कितना है हमें निकालना है। तो 169 बराबर है 5 पंजे 25 जमा बी सी की 2। 169 यहाँ पर है तो इसको जो है ये प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस के बराबर होते हैं बी सी के। तो इसका जो है इसमें 169 में से 25 गए कितना रहेगा बेटा 144। 144 का जो है वर्गमूल को निकालेंगे तो ये कितना है बेटा 12। तो बी सी कितने का है बेटा, ये हम लिख देंगे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। आगे है बेटा कि जो है चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो, जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर व जया से पतंग की ऊंचाई 30 मीटर है। देखिए जमीन से कितनी है 40 मीटर और जया से कितनी है बेटा पतंग की जया से पतंग की दूरी कितनी है बेटा 30 मीटर। तो हमें जो है पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक, जैसे यहाँ पर कौन खड़ा है बेटा जया खड़ी है और यहाँ पर ये धागे की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पर क्या है पतंग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम लेंगे P यानी कि हमें कर्ण निकालना है। ये कितना है बेटा, ये है 30 मीटर, ये है 40 मीटर। तो P की 2 बराबर है Q की 2 जमा R की 2। ये लिया हमने Q, ये लिया हमें R। तो P की 2 बराबर है 40 का वर्गमूल लेंगे कितना होगा 1600 जमा 30 का लेंगे हम 900। तो 1600 जमा 900 कितना हो गया बेटा 2500। 2500 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया बेटा 50। तो P कितना हो गया बेटा यहाँ पर 50 मीटर की दूरी है जो पतंग से। जया से कितनी मीटर दूरी, धागा कितना लंबा है बेटा, धागे की लंबाई है बेटा 50 मीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई कितनी है 50 मीटर। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।